नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रेटेजी में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक लिमिटेड। तो फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड देखा जाए तो एक छोटा सा कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और 12,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है। और इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स है कि सर क्या इस कंपनी बेकार कंपनी है, क्योंकि लगातार लगातार गिरते ही चले जा रहे हैं। अगर इस डेटा को देखेंगे तो टॉप लेवल से अगर करंट लेवल तक देखूं तो एक बिग फॉल हो चुके हैं। बिग फॉल का मतलब क्या है? अगर मैं टॉप लेवल से अगर करंट लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 44% के आसपास करेक्शन हो चुके हैं। और 44% के आसपास करेक्शन होने के बाद कंपनी के ऊपर और भी गिरने का चांसेस है। क्यों? क्योंकि देखिए, ध्यान से एक चीजों को देखना। देखिए, यहाँ पे एक पैटर्न हुआ था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और उसके बाद फिर से एक बार शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। फाइनली ब्रेकआउट हुआ, मगर ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब एंटी नहीं बना। और नेक्स्ट देखिए, फिर से यहाँ पे नीचे आने के बाद फिर से रिवर्सल किया। और लास्ट टाइम जो यहाँ पे करेक्शन हुआ तब नीचे आया और यहाँ पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट है, सपोर्ट को फेस किया, ऊपर जाने की कोशिश की। 200 डेज ईएमए को वो एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस माना और उसके बाद धीरे धीरे करके वो गिरते चले गए। अभी देखिए, गिरावट का जो माहौल है वो इस लेवल तक आ चुके हैं, इस लेवल तक आ चुके हैं। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके करेक्शन यहाँ पे होने का चांसेस है। अभी इस कंपनी के ऊपर अगर करेक्शन हुआ, अगर गिरावट का माहौल हुआ तो कितना दूर तक गिर सकते हैं? देखिए, अगर सिचुएशन और लेवल हिसाब से मानूं तो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रांगली लेवल है। वो कौन सा लेवल है? यहाँ पे स्ट्रांगली लेवल है 3559 का। तो 3559 का ये लेवल कौन सा है? यहाँ पे स्ट्रांगली देखिए एक नीचे से ऊपर जाने के बाद एक रेजिस्टेंस फेस किया था, नीचे आए, फिर से उसको ब्रेक किया, उसके बाद बड़ा धमाका हुआ। मतलब वही लेवल इसके लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट बन सकता है। तो वो सपोर्ट बहुत स्ट्रांग बनेगा, तो इसके लिए इस लेवल तक आपको जरूर वॉच करना होगा। क्योंकि जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो और भी ज्यादा गिरने का चांसेस है। जो अभी करंट लेवल 4,090 के आसपास है, वो गिर के 3,560 के आसपास आने का चांसेस है। देखिए, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उस हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसे कोई मेरा अटेंशन नहीं है कि मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि चलो आपने बाय करके रखा है तो और भी गिरेगा तो माल बेचकर भाग जाइए। ऐसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार है और कंपनी भी बहुत जबरदस्त है। क्योंकि इसका जो पी रेशियो है, अगर उसको देखूँ तो कंपनी का पी रेशियो कहाँ पे आ गया? कोविड के लेवल से भी नीचे आ गया। इसका मतलब एक हायर पॉसिबिलिटी है, जब इस सेक्टर का ग्रोथ होगा तब इस कंपनी एक रॉकेट की तरफ आगेगा। क्योंकि एवरेज पी रेशियो निकल कर आ रहा है 41 और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है? 30 से भी नीचे है, 28। और कंपनी का हाई पी रेशियो कितना है? 87। तो सारी चीजों को देखते हुए एक ही बात कहूंगा कि कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो सस्ते में है। उसके साथ साथ प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे, वो भी कोविड लेवल से नीचे आ गया। कोविड के लेवल में प्राइस टू बुक वैल्यू था करीबन 10 के आसपास। तो 10 के आसपास प्राइस टू बुक वैल्यू था और आज प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है? 7.5 के नीचे। तो इसका मतलब एक लोअर साइड का प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से ओपिनियन रखते हैं जरूर कमेंट्स करके बताना। और वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिला है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं तो उसके बारे में बात करूं तो उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए, टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर लगातार वो गिरते चले जा रहा है। और आपको मैं ये भी बार बार अपडेट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो रेंज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जो रेंज यहाँ पे कंपनी ने क्रिएट किया, इस रेंज को ध्यान से देखेंगे तो इसी रेंज के अंदर कंपनी बहुत टाइम तक होल्ड किया, बहुत टाइम तक। क्योंकि इसको ब्रेकआउट करने का यहाँ पे कोशिश किया, मैंने आपको ये बताया कि ब्रेकआउट तो हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ। फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट करने का कोशिश किया, ब्रेकआउट तो हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ। तो कंपनी देखिए धीरे धीरे करके एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब इस लेवल को जब ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा सा धमाका होने का चांसेस है।
तो ब्रेकआउट कब करेगा वो तो पता नहीं। आज मार्केट में एक वोलेटिलिटी है और उसके साथ-साथ टाटा मोटर्स एक बहुत बड़ा डिसीजन ले रहा है, क्योंकि खुद का जो पैसेंजर व्हीकल का सेगमेंट है, उसको अलग करेगा, मतलब डीमर्ज करेगा। तो डीमर्ज करेंगे तो इस कंपनी को एक डायरेक्टली फ़ायदा भी होगा और नुकसान भी हो सकते हैं। क्योंकि इसके ऊपर मैं एक डिटेल्स वीडियो जल्द से जल्द लेके आने वाला हूँ। क्योंकि टाटा मोटर्स का जो डीमर्ज का जो डिसीजन है, वो शेयर होल्डर के लिए कितना सही है, कितना गलत है, उसके ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने मुझे पूछा भी है। तो मैं उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो इस हफ्ते में आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तब आपको पता चलेगा कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर कितना पॉजिटिविटी है, क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजी जो है, वो इसका 2 टाटा के मेन जो जो 2 मेजर गाड़ियाँ हैं, जैगुआर और लैंड रोवर, इस दोनों गाड़ियों की जो टेक्नोलॉजीज़ है, उसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये पैसेंजर व्हीकल अगर अलग हो जाए, तो डायरेक्टली इस कंपनी के जो बिज़नेस है, वो इसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफ़र करना पड़ेगा। तो क्या इस कंपनी उतना खास है? देखिए, खासियत के बारे में बात करूँ, तो कंपनीज़ के जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है, वो हमेशा आपको दिखाता हूँ, क्योंकि रिज़ल्ट ही सब कुछ है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो कंपनी के रिज़ल्ट में ही बहुत सारे डेटा मिल जाते हैं कि कंपनी हालत और सिचुएशन क्या है। आप कहेंगे सर, क्या जो रिज़ल्ट पब्लिश किया गया है, क्या हर कंपनी में सही रिज़ल्ट पब्लिश किया जाता है? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कम स्मॉल कैप, मिड कैप और कंपनीज़ के ऊपर कुछ टाइम देखा है तो कुछ कंपनी के ऊपर जो डेटा दिया जाता है, वो डेटा फेक दिया जाता है। क्योंकि बहुत बार इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज के आरोप भी लगाया गया, बहुत सारे केसेस भी किया गया, क्योंकि वो कंपनी फेक रिपोर्ट, फेक रिजल्ट दे रहा था। मगर ये कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है और टाटा ग्रुप की एक ट्रस्ट हमेशा बिल्ड होते हैं। तो इस तरीके से फेक काम करने से पहले 4 बार जरूर सोचेंगे। तो बाकी देखिए, कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 148 से 160 170 तक कंपनी का जर्नी हुआ। अभी 170 तक कंपनी का जर्नी हुआ, जिसके चलते एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर बने रहना सोचा। तो क्योंकि पब्लिक के पास 40%, प्रोमोटर के पास 55% और बाकी एफ आई और डी एस के पास होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है, उसके हिसाब से बात करूँ, तो तब तक मैं कोई एंट्री नहीं लूंगा जब तक एक ब्रेकआउट और उसके बाद ब्रेकआउट कन्फर्मेशन ना दे। मतलब एक ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट होना चाहिए, उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, तब मैं कंफर्मेशन मिलेगा, तब मैं एंट्री लूंगा और हायर लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। तो मेरे साथ बने रहिए, हमेशा मैं अपडेट आपको देता रहूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। तो इसके ऊपर भी भारी भरकम गिरावट का माहौल देखने को मिला है और मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपनी के ऊपर एक स्ट्रांगली जो इसका सपोर्ट है, इस सपोर्ट लेवल को कंपनी ब्रेक डाउन कर चुके हैं। क्योंकि यही लेवल कंपनी की एक स्ट्रांगली सपोर्ट इसलिए माना गया था क्योंकि कंपनी ऊपर गए, रिटेस्ट किया, बिग फॉल हुआ था, उसके बाद रिटेस्ट किया, बाउंस बैक किए और उसी तरीके से अगर यहाँ पे भी देखें तो फिर से इस लेवल तक आया, हैमर पैटर्न बनाया और उसके बाद फिर से बाउंस बैक किया। तो मतलब जो रेंज है यहाँ पे, जो रेंज यहाँ पे निकल कर आ रहा है, कुछ इस तरीके से रेंज आपको देखने को मिलेगा, जो करीबन करीबन 20% के ऊपर से रेंज बन रहा है। 20% के ऊपर अपडेट एक रेंज बना, जिसको मैं हमेशा ट्रेड लेता हूँ एज ए 20% स्ट्रैटेजीज के हिसाब से, जहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाते हैं। तो बाइंग ग्रीन कैंडल जब दिखे, तब देखिए मैं आपको क्या बताया था कि जब नीचे लेवल को टच करे तब यहाँ पे एंट्री बनेगा और यहाँ तक टारगेट बनेगा। तो फाइनली देखिए यहाँ पे एंट्री बना था और टारगेट बना था। हाँ, मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट किया, सर अगर क्या फिर से दोबारा क्या उस लेवल को टच करे, क्या आप एंट्री लेते हैं, क्या एंट्री बन सकते हैं? देखिए, फर्स्ट टाइम याद रखिएगा, इस तरीके से जब भी पैटर्न्स बने, तो फर्स्ट टाइम जब लोअर साइड को टच करेंगे, तब फर्स्ट एंट्री बनेगा और फर्स्ट टाइम यहाँ पे एग्जिट बनेगा। तो एंट्री और एग्जिट दोनों ही पहली बार ही होगा। दूसरी बार अगर फिर से एंट्री बने, तो उस एंट्री को मत लेना, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से एंट्री में बहुत ज़्यादा मतलब कुछ गारंटी नहीं है कि फिर से वो वापस जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिए, वापस तो जाएगा ज़रूर, मगर मुझे नहीं लग रहा उतना जल्द से जल्द, जिस तरीके से जल्द यहाँ पे टारगेट मिला, उसी तरीके से टारगेट आपको मिल सकता है। तो मैं फर्स्ट टाइम जब कोई एंट्री बन जाता है, सेकंड टाइम में एंट्री कभी नहीं लेता। और फिलहाल की जो सिचुएशन है, कंपनी के ऊपर एक बिग सेलिंग प्रेशर है और जिस तरीके से ब्रेकडाउन हुआ था, उसके बाद इस लेवल को होल्ड किया और फिर से गिरते चले जा रहे हैं, तो एक बड़ा सा फॉल देखने को मिलेगा और नेक्स्ट लेवल जो होगा, वो एक बिग फॉल लेवल आपको देखने को मिल सकता है। वो कहाँ तक आने का चांसेस है? नेक्स्ट जो लेवल है, वो दो अलग अलग कैटेगरीज के लेवल में आपको साथ मार्किंग कर रहा हूँ। पहला जो लेवल है वन, मैं एक बार लिखना चाहता हूँ 1767, ये जो लेवल है, इस लेवल तक आने का चांसेस है। सेकेंड जो लेवल है
सेकेंड जो सपोर्ट है 1378, ये दोनों लेवल याद रखिएगा, इस दोनों लेवल तक आने का चांसेस है। तो डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर मार्केट फिर से बाउंस बैक करे तो उससे पहले इस सपोर्ट को टच करने से पहले ही वो बाउंस बैक करेगा। अगर मार्केट गिरते रहे तो इस कंपनी के ऊपर भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, जब कोई ट्रेड बने मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।